राजकुमार और स्वागत है आपका अनटोल्ड हिस्ट्री में। आज हम जानेंगे कि अरावली की ऊंची पहाड़ियों में एक किला मजबूती से खड़ा था। कुंभलगढ़, वे इसे कहते थे, बगावत का एक प्रतीक, मेवाड़ के गौरव का प्रतीक। इसकी दीवारों के भीतर एक किंवदंती का जन्म हुआ। उसका नाम महाराणा प्रताप साल 1540 का था। हवा प्रत्याशा से भर गई। मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वितीय ने अपने बेटे का स्वागत किया। वह जानता था कि यह बच्चा महानता के लिए नियत है। किसी को नहीं पता था कि यह राजकुमार एक किंवदंती बनेगा, प्रतिरोध का प्रतीक, राजपूत वीरता का साक्षात रूप। महाराणा प्रताप की कहानी यहीं से शुरू हुई। मेवाड़ के बीचों बीच एक ऐसी भूमि जो अपने उग्र योद्धाओं और उनकी अटूट भावना के लिए जानी जाती है। एक ऐसी भूमि जहां सम्मान सर्वोपरि था और त्याग जीवन जीने का एक तरीका। अपने शुरुआती वर्षों से ही प्रताप ने असाधारण साहस का परिचय दिया। वह कोई साधारण राजकुमार नहीं था। वह अपनी भूमि से बहुत प्यार करता था। वह युद्ध की कला सीखने के लिए तरसता था। तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी उसका जुनून बन गए। युवा राजकुमार के पास एक मजबूत शरीर और उससे भी मजबूत इच्छा शक्ति थी। उसने कठोर प्रशिक्षण दिया, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया। वह बेजोड़ कौशल के साथ घोड़ों की सवारी करता था। उसकी पकड़ मजबूत, उसकी आंखें एकाग्र, धनुष और बाण से उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। वह एक तेंदुए की फुर्ती के साथ चलता था। लेकिन यह केवल उसका शारीरिक कौशल ही नहीं था जिसने उसे अलग किया। यह उसकी अटूट भावना थी, उसका अडिग साहस। उसके पास शेर का दिल था। डर एक ऐसा शब्द था जिससे वह अनजान था। कुंभलगढ़ में शामें खास होती थी। डूबता सूरज किले पर लंबी परछाई डालता था। यह कहानियों का समय था। वीरता की कहानियां आंगनों में गूंजती थीं। ये कहानियां युवा प्रताप के भाग्य को आकार दें। उनकी मां महारानी जयवंता बाई अक्सर अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाती थीं। वीरता की कहानियां, बलिदान की, अपनी भूमि के प्रति अटूट निष्ठा की। गर्व से भरी उसकी आवाज कक्षों में गूंजती। मेरे बेटे, वह कहती, मेवाड़ सिर्फ जमीन नहीं है, यह हमारी मां है। हम उसके रक्षक हैं। हमें उसके लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये शब्द युवा प्रताप के हृदय में गहराई से अंकित थे। उन्होंने उसके दृढ़ संकल्प को बल दिया। उन्होंने उसकी आत्मा में आग लगा दी, एक आग जो अपनी मातृभूमि के प्यार से जलती थी। बड़े होते हुए प्रताप ने मुगल साम्राज्य की बढ़ती ताकत को देखा। उसने उनकी अथक महत्वाकांक्षा देखी, मेवाड़ को जीतने की उनकी इच्छा। लेकिन उसने झुकने से इनकार कर दिया। उसने अपनी भूमि की रक्षा करने का संकल्प लिया, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वह स्थिति की गंभीरता को समझता था। वह जानता था कि मुगल एक दुर्जेय शक्ति थे, लेकिन वह अपनी ताकत भी जानता था, अपने लोगों की ताकत, उनकी अटूट भावना की ताकत। उसने अपने पिता को कभी निराश नहीं करने की कसम खाई, अपने लोगों को कभी निराश नहीं करने की। उसका संकल्प अडिग था, उसकी भावना अडिग। वह अपनी अंतिम सांस तक मेवाड़ के सम्मान की रक्षा करेगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह 1000 सूर्यों की आग से ली गई प्रतिज्ञा थी। एक दिन शिकार के दौरान प्रताप का सामना एक शानदार शेर से हुआ। जानवर उस पर झपटा, उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार अपनी जगह पर खड़ा रहा। वह अविश्वसनीय बहादुरी से लड़ा। उसका भाला बिजली की तरह चला, लेकिन शेर अथक था। लड़ाई छिड़ गई। मनुष्य बनाम जानवर, साहस बनाम क्रूरता। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी। अंत में एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ प्रताप ने अंतिम प्रहार किया। शेर गिर पड़ा। जंगल, जो एक क्षण पहले शांत था, जयकारों से गूंज उठा। यह कोई साधारण जीत नहीं थी। यह प्रताप की वीरता का प्रमाण था, उसका साहस, उसकी अटूट भावना। प्रताप की बहादुरी पूरे मेवाड़ में गूंज उठी। उसकी वीरता की कहानियां हर घर में सुनाई देने लगी और लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर प्रेरित होने लगे। वह आशा का प्रतीक बन गया। उसकी उपस्थिति ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रकाश स्तंभ। उसकी तलवार उठाते ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था। लोग उसकी अटूट भावना से प्रेरित होकर उसके चारों ओर जमा हो गए। उसकी उपस्थिति ने उन्हें एकजुट किया। शेर के साथ उसका सामना सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई नहीं थी,
ये उसके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। ये आगे आने वाली चुनौतियों का एक रूपक था। हर युद्ध ने उसे और भी मजबूत बनाया। मुगल बादशाह अकबर एक दुर्जय दुश्मन था, लेकिन प्रताप तैयार था। उसने अपनी रणनीति और साहस से अकबर को चुनौती दी। उसने अपने डर का सामना किया था। हर संघर्ष ने उसे और भी दृढ़ बना दिया। वह और मजबूत होकर उभरा था। उसकी आत्मविश्वास ने उसे अजेय बना दिया। जब वह मेवाड़ के सिंहासन पर चढ़ा तो वह कोई साधारण राजा नहीं था। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने लोगों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह एक योद्धा राजा था। उसकी तलवार में उसकी आत्मा बसती थी। एक शासक जो अपने लोगों से गहराई से जुड़ा हुआ था। उसकी प्रजा उसके लिए परिवार थी। नई दिशा दी। महाराणा प्रताप का जीवन उनके अटूट साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्रेम का प्रमाण था। उनका जन्म 1540 में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन को मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उसने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। उसने कई चुनौतियों का सामना किया, फिर भी कभी हार नहीं मानी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने लोगों का नेतृत्व किया और उन्हें प्रेरित किया। उसकी भावना कभी डगमगाई नहीं। उनके दृढ़ संकल्प और साहस ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। हल्दी घाटी का युद्ध हालांकि एक सैन्य झटका था, उसकी अदम्य भावना का प्रतीक बन गया। इस युद्ध ने उनकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। उनकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। आज भी महाराणा प्रताप का नाम गर्व की भावना पैदा करता है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और लोगों के दिलों में बसी हुई है। उन्हें मेवाड़ के शेर के रूप में याद किया जाता है, जो साहस, लचीलापन और अटूट देशभक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानी आज भी पूरे भारत और उसके बाहर लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। वह मानवीय इच्छा शक्ति की ताकत का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी भूमि से प्यार करने का एक चमकदार उदाहरण। महाराणा प्रताप की कहानी हमें अपने देश और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस कराती है। महाराणा प्रताप की कहानी केवल इतिहास की किताबों तक सीमित कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। एक ऐसी गाथा जो हर उम्र के लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह साहस, लचीलापन और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की एक कालातीत गाथा है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करता रहता है। चाहे वह युवा हो या वृद्ध, हर कोई उनकी कहानी से कुछ न कुछ सीख सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत केवल शारीरिक कौशल में ही नहीं, बल्कि अदम्य भावना में है। यह हमें दिखाती है कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। यह हमें सिखाती है कि हम जो मानते हैं उसके लिए खड़े हों, चाहे कुछ भी हो जाए। यह हमें याद दिलाती है कि अपने मूल्यों और विश्वासों के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने के लिए, चुनौती से कभी पीछे न हटने के लिए। यह हमें दिखाती है कि सच्ची वीरता क्या होती है। महाराणा प्रताप की विरासत समय की सीमाओं को पार करती है। उनकी कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। वह आशा की किरण है, साहस का प्रतीक है और देशभक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकें। उनकी जीवन कहानी एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। उनकी कहानी समय के गलियारों से गूंजती रहती है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यह हमें बताती है कि इतिहास केवल अतीत की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य का भी हिस्सा है।
वह एक सच्चे आदर्श है, एक किंवदंती जो हमेशा के लिए इतिहास में अंकित रहेगी। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच्ची वीरता और साहस कभी भी समय की सीमाओं में बंधे नहीं होते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं अमित कुमार ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।